हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चार थॉट्स आते हैं। उस एग्जाम का सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यूज, कोई राइट सोर्स और साथ साथ ही कंसिस्टेंसी। ये चार चीज़ें दोस्तों अगर आपने फॉलो करी तो आप किसी भी एग्जाम को आराम से क्रैक कर दोगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 1 की, जो होता है सिलेबस। किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि यार इस एग्जाम का आखिरकार सिलेबस क्या है, क्योंकि वो एक बेसिक नीड है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उनके सब्जेक्ट पर स्ट्रॉन्ग बनाइए उनको अच्छे से, तो फिर आप लोग आराम से किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हो। तो हम लोग बात करने वाले नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों फिर भी अगर आपके कोई डाउट बनते हैं, कोई क्वेरी बनती है, तो इस वीडियो के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी बच्चे ऐसे जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और एप्लीकेशन ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि इस पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आपको मिलता है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डे भी है, आज होली है और आप सभी को अड्डा 24/7 की पूरी फैमिली की ओर से होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और इस होली के स्पेशल डे पे अड्डा 24/7 दोस्तों आपको ऑफर कर रहा है बैंक महापेक प्लस या फिर जितने भी महापेक से उन सभी पर डबल वैलिडिटी नहीं, ट्रिपल वैलिडिटी विथ 80% डिस्काउंट जो आपको एप्लीकेशन ऐप से मिलेगा। तो रेफरल कोड ध्यान रखिए, Y710 ये एक रेफरल कोड है जो आपको यूज करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन एनी पेड बैच, राइट। लेकिन बैंकिंग वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो दोस्तों बनता है वो होता है बैंक महापेक प्लस। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो इस रेफरल कोड का यूज करके। तो बैंकिंग एंड रेगुलेटरी एंड इंश्योरेंस सारे एग्जाम इसमें कवर्ड है। सबके आपको बैचेस मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, वीडियो सेक्शंस में आपको वीडियोस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ई बुक्स आपको मिल जाएगी, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सारी प्रिपरेशंस, राइट। चलिए, तो दोस्तों अगर नाबार्ड ग्रेड ए की अगर बात की जाए तो नाबार्ड ग्रेड ए भी काफ़ी सारे बच्चों की एक बहुत मतलब बड़ा क्राउड है जो नाबार्ड ग्रेड ए के लिए प्रिपरेशन करता है, ठीक है। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है कंपेयर टू आरबीआई ग्रेड बी। और यहाँ पर दोस्तों आपके जो प्रमोशन है वो भी काफ़ी जल्दी होते हैं अगर हम आरबीआई ग्रेड बी से कंपेयर किया जाए। यहाँ पर भी सैलरी अलाउंसेस काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब है दोस्तों, राइट। अब अगर हम आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इस एग्जाम का, तो आपका 3 फेज का दोस्तों एग्जामिनेशन होता है। फेज 1 आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है। फेज 2 अगर देखेंगे दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी, लेकिन हमें वहां तक पहुंचने के लिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। जब आप इसे क्वालिफाई करेंगे फेज 1 को, तो आप लोग फेज 2 में अपीयर होंगे और उसे क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हो। दोस्तों फाइनल रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है नाबार्ड का, तो एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के आसपास कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा इसका। तो प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, ये जो फेज 1 है 200 मार्क्स का आपका, फेज 2 आपका 200 मार्क्स का, और फेज 3 अगर बात करें तो 50 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आपका इन दोनों पार्ट्स पर ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है। बात आती है दोस्तों सिलेबस को लेकर, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि सर अगर हम बात कर लें इस पूरे के एग्जाम पैटर्न की, है ना, कि जो हमारा फेज 1 का एग्जामिनेशन है वो किस तरह से होता है। तो दोस्तों फेज 1 का जो आपका एग्जामिनेशन में, इसमें कुल मिलाकर आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 8 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से कुछ पार्ट्स क्वालिफाइंग है सिर्फ और कुछ आपके मेरिट के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात कर ले हम लोग तो इनिशियली जो 5 सब्जेक्ट्स है दोस्तों ये आपके क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाई करना कंपलसरी है। विदाउट क्वालिफाइंग आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो क्वालिफाई करना है तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन आपका, इंग्लिश सेक्शन, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग। रीजनिंग 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, है ना, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। क्वांट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। डिसीजन मेकिंग 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस, राइट। सारा का सारा पार्ट आपका बायलिंगुअल रहता है इंग्लिश को छोड़कर। जनरल अवेयरनेस दोस्तों 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया, ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपके पास रहने वाले हैं। साथ साथ ही एआरडी की अगर बात की जाए दोस्तों, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 120 मिनट्स आपको मिलता है कंपोजिट टाइम। तो इस एग्जाम में आपकी कहीं ना कहीं स्पीड और एक्यूरेसी दोस्तों बहुत जरूरी होती है ना। आपको पता है कि जो फेज 2 मेंस का एग्जामिनेशन है दोस्तों, इसके अंदर आपका पेपर 1 होता है, जनरल इंग्लिश का रहता है जो कि डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है। पेपर 2 जो होता है दोस्तों ये इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एआरडी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दोनों का रहता है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी आपके लिए, है ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए। अब दोस्तों सिलेबस अगर देखें तो इन्होंने मेंशन करके रखा है कि दोस्तों जो सिलेबस आपका है वो कैसा है, इंडिकेटिव है ना, इंडिकेटिव है एंड नॉट एग्जिस्टिव। तो भाई थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें
कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पर करना है, सिलेबस के साथ साथ PYQs पे, है ना। PYQs को आप एनालाइज करोगे अच्छे से तो आपको वहाँ से आइडिया लग पाएगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर किस तरह के और भी क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं और मुझे अपने आप को कितना और प्रिपेयर करना चाहिए। वैसे हमने यहाँ पर पूरा एनालिसिस करके रखा है, बट फिर भी आप लोग अपने एंड से भी PYQs को एक बार जरूर से देखें। 4-5 साल के जो PYQs उनको देखो, एनालाइज करो उनको अच्छे से, और आप ये देखिए कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 1 बाय 1 सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट फटाफट से डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए रीजनिंग सेक्शन की अगर दोस्तों बात की जाए सबसे पहले, तो सबसे पहले रीजनिंग सेक्शंस में आपके इन सभी पार्ट से क्वेश्चंस मेनली बने हैं। ठीक है, इन सभी पार्ट से आपके क्वेश्चंस बने हैं। कोडिंग, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट्स, पजल, लॉजिकल रीजनिंग, ऑर्डर रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, सीरीज अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, इनइक्वालिटीज, इन सारे पार्ट से आपके क्वेश्चंस बने हैं। और दोस्तों अगर आप बुक चाहो प्रेफर करना तो एस रीजनिंग हम लोग की बुक है, काफी बेस्ट बुक है दोस्तों, इसे प्रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। और ये रेफरल कोड रहेगा इस बुक में डिस्काउंट के लिए, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस सारा का सारा किसका है, रीजनिंग सेक्शन का है। उसके बाद में दोस्तों सेकंड पार्ट जो आता है आपके पास इंग्लिश का है ना। तो इंग्लिश की अगर बात कर लें एश तो आप लोग देखेंगे इन सारे पार्ट से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस अभी तक बने हैं। ठीक है, जिसके अंदर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग्स, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शंस, पैरा जंबल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, रिप्लेसमेंट्स, कॉलम बेस्ड, वर्ड स्वैप, स्पेलिंग एरर्स, इन सभी पार्ट से आपके क्वेश्चंस बने हैं। मतलब इंग्लिश के अंदर आपको दोस्तों बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ग्रामर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कोई बुक प्रेफर करना चाह रहे हो तो ये एस इंग्लिश की बुक है, आप इसे प्रेफर कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, राइट। दूसरा तीसरा सब्जेक्ट जो होता है हमारे पास वो होता है कंप्यूटर नॉलेज का। तीसरा सब्जेक्ट जो हमारे पास है दोस्तों वो क्या है, कंप्यूटर नॉलेज का है। तो कंप्यूटर नॉलेज में कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों अच्छा उसके पहले थोड़ा सा जैसे डिस्क्रिप्टिव वाले जो बच्चे हैं, आप लोग सभी डिस्क्रिप्टिव वाली बुक के लिए अगर सर्च कर रहे हो तो आपके लिए ये बुक इंग्लिश जो डिस्क्रिप्टिव की बुक है काफ़ी बेस्ट है, आप इसे भी प्रेफरेंस दे सकते हो, इसे ले सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रिपरेशन के लिए, है ना। अब कंप्यूटर वाले पार्ट की अगर बात करें दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर के लिए भी अडर 24/7 पर एक बुक है, आप चाहें तो इसे प्रेफर कर सकते हैं, है ना। और इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आप लोगों के बने हैं, ये भी एक अच्छी बुक है जो आप ले सकते हैं कंप्यूटर के लिए। इसमें मेनली नेटवर्किंग वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, DBMS, MS ऑफिस, इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशंस, शॉर्टकट्स, बेसिक हैंड राइटिंग एंड, और दोस्तों मेनली इंटरनेट, है ना। अभी इसमें इंटरनेट वाला पार्ट है, जितनी भी मतलब नई टेक्नोलॉजी बन रही है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। क्वालिफाइंग वाला पार्ट है लेकिन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों इसके अंदर भी, है ना, बिना पढ़े इसको क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें किसी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, है ना, नेक्स्ट पार्ट, तो क्वांट में आपके इन सभी पार्ट से क्वेश्चंस मेनली बने हैं, है ना। जहां पर आप लोग एक पार्ट होता है, एक पोर्शन होता है आपका स्पीड मैथ्स का, जिसके अंदर से सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर सीरीज होता है, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस बनते हैं, लीनियर इक्वेशंस के, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस के। फिर दोस्तों आपके अलग अलग टॉपिक से अरिथमेटिक वाले उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एज रेशो, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, SICI, इन सारे टॉपिक से, है ना। साथ साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन, तो DI के क्वेश्चन भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन DI के आपको देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है DI का मेनली, है ना, जो किसी भी पार्ट पर बेस्ड हो सकती है, टेबल पर हो सकती है, बार पर हो सकती है, पाई चार्ट पर हो सकती है, लाइन ग्राफ पर हो सकती है ना, कैसलेट भी हो सकती है कई बार। तो इनको अपने को प्रिपेयर करना है। ये सारा का सारा पार्ट किसका है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। आप चाहें तो ये बुक प्रेफर कर सकते हैं क्वांट के लिए, काफ़ी अच्छी बुक है, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़ना अपने को, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले इसके नेक्स्ट पार्ट की, जो कि आपका डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग की अगर बात कर ले तो डिसीजन मेकिंग ये DI के लिए बुक है, बट कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एस क्वांट से दोस्तों आपका काम हो जाएगा, है ना, एस क्वांट से आप लोग काम हो जाएगा। बट फिर भी कुछ बच्चे अगर DI की बुक अगर परचेस करना चाहे तो ये हर एक तरह की आपको DI मिल सकती है इस बुक के अंदर, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, है ना। इफ़ यू वांट टू परचेस देन यू कैन गो फॉर दिस। उसके बाद में दोस्तों आता है अपना डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट। डिसीजन मेकिंग बड़ा प्यारा सा और बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट है ना। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग्स, डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल्स कितने हैं, डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस क्या क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग, जो कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, साथ साथ ही टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग। तो ये सारा का सारा पार्ट किसका है दोस्तों, डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। इतने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया आप लोगों ने तो काम हो जाएगा, 10 नंबर का आता है, आराम से स्कोर कर लोगे। और जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है वो भी आपको मतलब प्रैक्टिस कराएंगे एग्जामिनेशन के टाइम पर, वो भी चीज़ें कराएंगे। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करते हैं तो फिर तो वो पढ़ाना है ही सारे सब्जेक्ट आपको, है ना। इसके अलावा दोस्तों आता है आपके पास में नेक्स्ट पार्ट कौन सा, GA का, ठीक है। तो GA में आपको मेनली रूलर वाला पार्ट ध्यान रखना ज़्यादा, तो
तो इन सब सारे पार्ट से आपके क्वेश्चन दोस्तों बने हैं, ठीक है, जिसके अंदर से नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, एयरपोर्ट लोकेशन स्टेडियम्स हो गया, ये कुछ मतलब स्टैटिक वाला पार्ट, लोकेशन ऑफ डैम, रिवर्स, हेरिटेज साइट्स, फोक डांस है ना, रिलीजियस फेस्टिवल्स, न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स। ओके, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, तो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स से भी क्वेश्चंस आपके मेनली बन सकते हैं, तो इन पर तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा नेशनल बॉडीज, पॉलिटिक्स, मूवीज है ना, करंट अफेयर्स वगैरह, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाले पार्ट से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। पर एक बात छोटी सी ध्यान रखिएगा, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे, है ना, वो बैंकिंग, इकोनॉमी, इंश्योरेंस एंड थोड़े से फाइनेंस से रिलेटेड रहते हैं बेसिकली, है ना, मेजरली क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं आप लोगों के, तो वो ध्यान रखिएगा। बट वैसे जो रिस्पेक्टेड फैकल्टी है वो ऑलरेडी कराते हैं आपको क्वेश्चंस, है ना, तो उनके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेनली आप लोग जी वाले पार्ट की। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले किसकी हम लोग, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ की, तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ की अगर बात कर ले तो ये सिलेबस है ना, और ये पीवाई की इसको देखकर ही लिया गया है यहाँ पर, बेसिकली थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स दोस्तों कवर करने ही करना है, क्योंकि इन सारे पार्ट से क्वेश्चंस आपके बने ही बने हैं, राइट। तो जैसे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन ट्रेंड्स क्या है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, एजुकेशन, सोशल जस्टिस है ना, प्रॉब्लम शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स की। उसके अलावा दोस्तों पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड, उसके अलावा करंट इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज, तो इन सभी पार्ट से क्वेश्चंस आप लोगों के बने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, ARD की, है ना, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये वो मेन टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं, बने हैं, राइट। एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी, एग्रो क्लाइमेट जोन्स, क्रॉपिंग सिस्टम, सीड प्रोडक्शंस, मेट्रोलॉजी, आई नो कि इसके लिए पढ़ना काफ़ी कुछ पड़ेगा आपको, है ना, ये टॉपिक्स के नेम है जिनसे क्वेश्चंस बने आप लोगों के। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया आपके पास में, फॉर्म एंड एग्री इंजीनियरिंग हो गया आपके पास में, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर हो गया दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया आपके पास में, एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस हो गया आपके पास में, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइंड एक्टिविटीज, राइट। इसके साथ साथ ही कुछ पॉइंट्स और, कुछ टॉपिक्स और, जैसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूरल एरिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ द रूरल सेक्शन इन इंडिया, साथ साथ ही रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। उसके अलावा अगर बात करेंगे आप लोग तो प्रॉब्लम एंड कंडीशंस ऑफ रूरल लेबर, है ना, इश्यूज एंड चेंजेस इन हैंडलूम्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो ये सारा का सारा पार्ट जो है ये आपका सिलेबस का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों इन सबको अच्छे से कवर करना आपको मेनली, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था नाबार्ड ग्रेड A के रिगार्डिंग, लेकिन दोस्तों ये सिलेबस कहाँ से था, मेनली कि PYQs को एनालिसिस करके यहाँ पर हमने डिजाइन किया था कि भाई ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है। अब अगर आप नाबार्ड ग्रेड A को क्रैक करना चाहते हो वाकई में, तो इस सिलेबस को प्रॉपरली कंप्लीट करिएगा आप लोग दोस्तों, ठीक है। बाकी फिर किसी भी तरह के डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। प्रिपरेशन को लेकर बात कर ले दोस्तों, तो अगर सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना ध्यान रखना कि टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लें आप लोग, या फिर किसी पेड कोर्स के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि मुझे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, तो बेस्ट टाइम है दोस्तों। फिलहाल में अड्डा 24/7 आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है, क्योंकि होली का माहौल चल रहा है, तो इस होली आपको ऑफर कर रहा है अड्डा 24/7 ट्रिपल वैलिडिटी के साथ साथ 80% का डिस्काउंट सारे महापेक्स के ऊपर, ठीक है। स्पेशली अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को बैंक महापेक प्लस में एडमिशन लेना चाहिए दोस्तों, बैंक महापेक प्लस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर रेगुलेटरी बॉडीज का महापेक ले सकते हो, ताकि RBI, SEBI, नाबार्ड जितने भी एग्जाम है रेगुलेटरी बॉडीज के, वो इसमें कवर्ड हो जाए। या फिर आपके लिए इंडिविजुअल बैचेस भी हैं, जो भी आप लोग लेना चाहें, सबके लिए दोस्तों आपको एक इंडिविजुअल रेफरल कोड लगाना होगा, जो कि क्या है Y710, एक सिंपल सा और प्यारा सा रेफरल कोड है Y710, हर एक जगह अप्लीकेबल होगा। तो जो भी कोर्स आप लेना चाहें वो आपके लिए ये रेफरल कोड रहेगा। हमारा सजेशन ज़्यादातर बच्चों के लिए रहता है कि भाई आप बैंक महापेक प्लस में ही एडमिशन लो, क्योंकि जितने भी एग्जाम आप सोच रहे हो उस सारे के सारे इसमें कवर्ड है ना। ये रेफरल कोड होगा आपके लिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ट्रिपल वैलिडिटी। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। वंस मोर आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।